राजद के प्रदेश कार्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस को पूर्व मंत्री श्याम रजक, उदय नारायण चौधरी, पूर्व मंत्री रमई राम ने संबोधित किया। श्याम रजक ने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने दलितों के साथ छल किया है। SC, ST, EBC, OBC एवं सामान्य वर्ग के कमजोर लोगों को इस सरकार में कुछ भी लाभ नहीं मिला। वर्तमान सरकार केवल प्रोपेगेंडा पर चल रही है। अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के कल्याण के लिए बजट में 1700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसमें मात्र 11% ही नीतीश कुमार खर्च कर पाई। इससे साफ पता चलता है कि वर्तमान सरकार दलितों और वंचितों के विकास के लिए कितना गंभीर है। गरीबों को राशन, स्कूल में मध्याह्न भोजन और पिछले 4 वर्ष से पटना विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति बंद है। इसके पीछे संसाधन की कमी कारण है या सरकार की मनसा ऐसी है, यह स्वतः ही समझा जा सकता है। शिवचंद्र राम ने प्रेस से बातचीत के क्रम में कहा कि अभी भी बिहार में हम लोगों को मंदिर में जाने नहीं दिया जाता। नीतीश सरकार के झूठे वादे और भाषण पर ही काम करती है। सरकार को समझना चाहिए कि भाषण से काम नहीं चलता, बल्कि राशन से काम चलता है। पूर्व मंत्री रमई राम ने भी नीतीश सरकार को डबल इंजन की सरकार बताते हुए इसे असफल करार दिया। नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी ने बिहार की जनता को विकास के नाम पर ठगने का काम किया है। हमारे बीच पूर्व मंत्री श्याम रजक जी, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय उदय नारायण चौधरी जी, पूर्व मंत्री रमई बाबू और आप सभी पत्रकार बंधुओं, प्रिंट मीडिया के साथियों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो हम लोग के नेता आपको एक एक चीज बिहार सरकार के बारे में आपको जो है कि बताने का काम किया। बिहार की सरकार सबसे ज्यादा अगर कुठाराघात किसी पर की है तो वह दलित पर, SC, ST पर की है, EBC और OBC पर की है, और सामान्य वर्ग के जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं उन पर उन्होंने कुठाराघात करने का काम किया। लगातार हमारी मांग हो रही है कि नीतीश कुमार जी, सुशील कुमार मोदी जी अगर बिहार में अगर विकास करना चाहते हैं, आप दलितों की बात करते हैं, तो भाषण से नहीं राशन से काम चलेगा। लंबी लंबी भाषण देकर बिहार की सरकार दलितों की कल्याण की योजनाएं की घोषणा करती है, लेकिन इनकी घोषणाएं खोदा पहाड़ और निकली चूहिया के समान होता है। नीतीश कुमार जी ने सबसे ज्यादा अगर किसी को ठगने का काम किया है तो वे दबे कुचले शोषित पीड़ित SC और ST वर्ग के लोगों को ठगने का काम किया है। आज जो हमारा आरक्षण से हमारा विकास होता था, हम डेवलप करते थे, आगे बढ़ते थे। आरक्षण हमारे सामाजिक आधार पर हमको दिया गया था। इस आरक्षण को बिहार के मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक आधार बना दिया। आज भी हम अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को मंदिर में जाने नहीं दिया जा रहा है, पूजा करने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने ये जो है कि आरक्षण का निर्माण, आरक्षण को जो है कि SC, ST का देने का काम किया। इसको लेकर करके डबल इंजन की सरकार, चाहे वह केंद्र में बैठी सरकार हो, चाहे वह राज्य में बैठी सरकार हो, सभी ने हमारे आरक्षण को समाप्त करने का काम किया। लगातार हम सभी विधायक, जो हम RJD के विधायक हम थे, सभी ने, हम लोगों ने अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के यहां काम लिए जा रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर जिसको चाहता है उसको काम देता है। तो अब जो है सीमेंट ढोने वाला भी काम, कंकड़ ढोने वाला भी काम, बालू ढोने का भी काम, नाला भी सफाई करने का काम, ये सब अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के जिम्मे भी था, वो भी उनसे छीन लेने का काम किया गया। तो ये सिर्फ कहना। दूसरा बात, ये बार बार कहते हैं कि बजट पहले क्या था, अब क्या बजट हो गया, हमारा 2 लाख करोड़ का बजट हो गया। मैं कहता हूं कि बजट विकास का ये नहीं है, एक्सपेंडिचर है।
एक्सपेंडिचर कितना हुआ ये तो बताने का काम कीजिए विधानसभा के पटल पर, या आम लोगों को। कोई ऐसा विभाग नहीं है। 1700 करोड़ का बजट है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का, और खर्च हुआ है सिर्फ 11%। तो 11% ही विकास हुआ, बाकी 89% तो विकसित नहीं हुए। तो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति की आप जाइए, रिपोर्ट तो दे रहे कि हमने ये दिया है, वो दिया है, ये किया है, वो किया है, प्रोपेगेंडा। लेकिन हम आप लोगों से भी आग्रह करना चाहेंगे, हमारे पास भी रिपोर्ट है, लेकिन हम अपने रिपोर्ट को मानते हैं कि आप न स्वीकार कीजिए। जाइए पटना के ही किसी टोले में, जो दलित टोले हैं, क्या बेहाल है, बदहाल है। आप उनको राशन नहीं मिल रहा है, उनको कपड़ा नहीं मिल रहा है, स्कूलों में शिक्षा नहीं मिल रहा है, मध्याह्न भोजन नहीं बंद हो गया, छात्रवृत्ति बंद है। हमारे पास आए थे कई लड़के पटना विश्वविद्यालय के, उनका 4 साल से छात्रवृत्ति बंद है। तो ये स्थिति विकास का, कि आप बजट को बता रहे हैं कि हम विकास कर दिया, लेकिन आप उसका खर्च ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। और जो पैसा है वो बंदर बाट हो रहा है, कुछ चंद उंगली पर गिरे हुए पदाधिकारियों के आधार पर उन पैसों का बंटवारा हो रहा है, और पैसा को आप निगम और बोर्ड में आप गठन कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ा संकट का बात है कि जो संविधान में है कि जो भी आयोग होगा जो नियुक्ति का,